नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। फरीदाबाद पुलिस अपराध और अपराधियों का खात्मा करने के लिए अपनी कमर पूरे तरीके से कसी हुई है और मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए अपराधियों की धरपकड़ को भी वह अंजाम दे रही है। फरीदाबाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए और मिली हुई जानकारी के आधार पर अपना जाल बिछाते हुए दिल्ली से अपने गांव की तरफ बढ़ रहे एक शख्स को फरीदाबाद में दबोचा है और उसकी गाड़ी से पुलिस को जो है वो 7 देसी कट्टे, तेज धार हथियार और जिंदा कारतूस भी मिले। लिहाजा पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए अमित नाम के इस शख्स को अपनी गिरफ्त में ले लिया और साथ ही अब वह सख्ती से उससे पूछताछ करते हुए इस बात को जानेगी कि वह यह अवैध असलहा कहां से लेकर आता था और किसे उसे यह सप्लाई करना था। इन तमाम बातों के तार जोड़ते हुए पुलिस का दावा है कि वह जल्द ही एक बड़े गैंग का पर्दा भी फाश करेगी। लिहाजा फिलहाल अमित को अदालत में पेश करने के बाद पुलिस उसका रिमांड हासिल करते हुए सख्ती से पूछताछ करने में जुट गई है। पुलिस का मानना है कि सख्ती से पूछताछ करते हुए कई राज भी सामने आने की संभावना है और पुलिस यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि इस शख्स का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है या नहीं। हालांकि बता दें कि अमित नाम के शख्स के पास 10 महीने पहले एक हथियार था, लेकिन वो लाइसेंसी हथियार था, लेकिन उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था। अब उसके बाद अमित को फरीदाबाद पुलिस ने दबोचा है इस अवैध असलहे, तेज धार हथियार और साथ ही साथ जिंदा कारतूसों के संग। कल क्राइम ब्रांच बॉर्डर की टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक युवक है जो अपनी गाड़ी के अंदर आ रहा है, उसकी गाड़ी के अंदर काफ़ी मात्रा में अवैध हथियार है। उसी संदर्भ में जो क्राइम ब्रांच इंचार्ज हैं PSI जितेंद्र, उनकी टीम ने इस पर कार्रवाई करते हुए मेवला महाराजपुर पुल के पास एक सेलेरियो गाड़ी को काबू किया और गाड़ी के अंदर जो तलाशी के दौरान उसके अंदर से 7 अवैध हथियार जो है वो बरामद किए गए, जिनमें 6 देसी कट्टे हैं तथा 1 देसी पौना जो थोड़े से बड़े बैरल का होता है वो बरामद किए गए हैं तथा साथ ही 15 जिंदा राउंड जो है वो भी रिकवर किए गए हैं। उसी गाड़ी से एक चाकू तथा कुछ तलवारें जो है वो भी बरामद की गई हैं। जो आरोपी है उसका नाम अमित है, वो मेवला महाराजपुर फरीदाबाद का ही रहने वाला है और जो इनिशियल पूछताछ के अंदर आया सामने उसमें आरोपी का जो है पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसके ऊपर 4 FIR पहले भी रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 2 एक्साइज एक्ट की FIRs हैं, एक FIR उसके अगेंस्ट जो है वो रंगदारी की, एक्सटॉर्शन की है और एक जो है वो लाइसेंसी वेपन से के नेग्लिजेंट यूज़ करते हुए फायर करने के संबंध में उसके खिलाफ FIR दर्ज है। आरोपी के पास पहले लाइसेंसी वेपन भी होता था जो आज से लगभग 8-10 महीने पहले पुलिस विभाग के द्वारा कैंसिल ऑलरेडी किया जा चुका है और अभी उसके पास से जो बड़ी मात्रा में अवैध हथियार जो है बरामद। सर, ये अवैध हथियार जो है कहाँ से ला रहा था और कहाँ ले जा रहा था? जी, इस संबंध में जो है वो पूछताछ लगातार की जा रही है और जो प्रारंभिक जांच में जो सामने आया है ये इसके द्वारा यूपी के युवक से जो है ये हथियार इसने लिए हैं। उस युवक का जो नाम और डिटेल्स जो हमारे पास आ गई है उसकी पहचान कर ली गई है तथा शीघ्र ही क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा उसे गिरफ्तार किया। तो क्या सर ये बेचने के लिए हिलाया था निभा रहा? नहीं, अभी तक की जो जांच में चीजें सामने आई हैं कोई भी हथियार इसके द्वारा बेचा नहीं गया है, ना ही इसका पर्पस बेचने का था। ये अपने कुछ निजी सुरक्षा को लेकर के जो था दुश्मनी के कारण, आपसी रंजिश के कारण जो था उसको लेकर के इसका कंसर्न था, इसीलिए इसने इतनी बड़ी मात्रा के अंदर ला करके। आरोपी के साथ कोई और भी था या अकेला ही आरोपी? नहीं, ये अकेला था और जो ये वेपन्स थे उसने खुद ही रखे हुए थे। अभी तक के जो पूछताछ के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है कि इसके कोई अन्य साथी हो जिनके साथ इसका जो ये वेपन हो उनके लिए लेकर के, खुद के लिए उसने ला करके रखे थे और काफ़ी लंबे टाइम से इसके पास थे और अभी उसको घर में कोई काम करवाना था, इसलिए इनको दूसरी जगह पर शिफ्ट करना चाह रहा था। इन बिटवीन पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली और क्राइम ब्रांच DLF की टीम ने जो है इसे काबू किया। सर, जैसा आपने बताया कि आरोपी के ऊपर FIR दर्ज नहीं है, तो FIR दर्ज होने के बाद भी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था, तो क्या मतलब खौफ नहीं था पुलिस का या फिर कुछ और कंसर्न है? मैंने आपको पहले बताया कि आरोपी के खिलाफ वर्ष 2023 के अंदर ही कुछ FIR दर्ज हुई थी, जिसी कारण से उसका जो वेपन का लाइसेंस था वो कैंसिल कर दिया गया था और पहले भी उसके ऊपर जो 4 मुकदमे हैं उनके अंदर कार्रवाई की गई थी और अभी भी जब उसके अवैध असलों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो उसके खिलाफ कार्रवाई जो की गई है और जिसमें अभी तक की जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसमें ये है कि वो अपने कुछ पर्सनल मैटर्स के कारण जो था वो अपने उसको लेकर के जो
जीवन को लेकर के वो असुरक्षित महसूस कर रहा था, इसलिए उसने ये रास्ता चुना और अवैध हथियार ला करके रखे और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जा रही है और उसको जो है अंजाम तक पहुँचाया। जैसे क्या अब तक इन जो अवैध हथियार मिले हैं इनमें से किसी का उसके द्वारा किसी वारदात को अंजाम दिया गया है, अभी तक नहीं दिया गया? अभी तक की पूछताछ में इन अवैध हथियारों का कहीं पे कोई प्रयोग जो है वो नहीं किया गया है और इस संबंध में कोई FIR भी दर्ज नहीं है। पुलिस का दावा है कि वह कार्रवाई करते हुए जल्द ही उन लोगों तक भी पहुंच जाएगी जहां से अमित हथियारों को लेकर आता था और वह उन लोगों को भी नहीं बख्शेगी जो लोग यह हथियार खरीदते हुए इसे अपराध की दुनिया में इस्तेमाल करते थे।